ओम शांति। देखो भाई, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से प्रत्येक आत्मा सुकून, शांति और सुख का अनुभव करे। दुख वास्तव में किसी के स्वभाव, संस्कार, व्यवहार और उल्टे कर्म की वजह से ही दुख होता है। और उस दुख को मिटाने के लिए व्यक्ति सोचे कि मैं भौतिक सुविधाएं इकट्ठी कर कर सुख प्राप्त करूंगा, तो सुख नहीं मिलने वाला है। भौतिक साधन एक सुविधा है, सुख नहीं है। सुख मिलता है, शांति मिलती है किसी के स्वभाव, व्यवहार, संस्कार की वजह से, है ना भाई। तो परिवर्तन कहां लाना है हम बच्चों को, सबको मिलकर? व्यवहार में, स्वभाव में। स्वभाव मतलब स्वभाव, माने स्व यानी मैं खुद, और मेरे अंदर के भाव यानी विचार। जब हम विचारों की चेकिंग करेंगे कि मेरे अंदर किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। हमने विचारों के ऊपर से पिछली मुरलियों में विस्तार से क्लास करवाई थी। तो विचार मेरे अंदर किस प्रकार से चल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा व्यवहार। विचार से बनता है व्यवहार, व्यवहार से बनता है संस्कार, और संस्कार से बनता है संसार। ये बात बड़ी समझने की है। तो बाबा रोज मुरलियों में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जिसकी अगर गहराई से समझ विकसित कर ली जाए अपनी बुद्धि में, गौर किया जाए उन बातों पर बारीकी से। हाँ, हम सुनते तो हैं लेकिन गौर नहीं कर पाते हैं उन बातों पर। इसलिए जब हम गौर नहीं कर पाते हैं तो फिर अमल भी नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा था एक बार कि जब हम अमल नहीं कर पाते तो कमल नहीं बन पाते। कितनी प्यारी प्यारी बात बाबा बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, है ना। तो आज 12/12, हाँ 2020 की वाणी है बाबा की, 12/12। तो 12/12 की वाणी को आप बार बार सुनो। अब उसमें काउंटिंग नहीं रहेगी कि 5 बार सुनो कि 10 बार सुनो। तो आज की वाणी को आप 12/12 की वाणी है, तो आज की वाणी को आप बार बार सुनने का प्रण लीजिए। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ देखो मीठे बच्चे कहा तो मिठास आई अंदर। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते, देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। हाँ, तो बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ का मतलब क्या हुआ कि आप सोचो कि यहां मैं जिससे बात कर रहा हूं, अगर शिव बाबा बात कर रहे होते तो कैसा करते, अगर शिव बाबा होते तो कैसा देखते। ऐसा विचार करो। बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। बाबा यहां पर कैसा करते। अच्छा भाई, फिर प्रश्न सुनते हैं। नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है। हाँ, हर एक बच्चा नई दुनिया की स्थापना के निमित्त नहीं बनता है। जो स्थापना के निमित्त बनेगा वही पालना के निमित्त बनेगा। लेकिन जो स्थापना के निमित्त नहीं बनेगा वो पलेगा, पालेगा नहीं, वो पलेगा। तो पालने वाला ज्यादा सुख में रहेगा ना भाई। पलने वाले को तो उसके योग्यता के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसे पाला जाएगा। हर एक को एक जैसा तो पाला नहीं जाता, है ना भाई। तो जो स्थापना के निमित्त बनता है वही पालना के निमित्त बनता है। बहुत बारीक बात है। पूरी दुनिया को पालने की जिम्मेदारी बाबा सौंप रहे हैं हम आत्माओं के पास। क्यों? क्योंकि ड्रामा बना हुआ है। बाबा संगम युग में आकर ज्ञान योग की पालना देते हैं। फिर इस ज्ञान योग की पालना लेकर हम पूरे 5000 साल पूरे विश्व को
पालने के निमित्त बनते हैं। ये कितनी बड़ी जवाबदारी, कितनी खुशी होनी चाहिए, सोचने की बात है। तो अब उत्तर में बाबा क्या देते, सुनना। बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। भाई नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बने हैं, तो पुरानी दुनिया में दिल बार बार लगाएंगे तो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त कहां बनेंगे आप? सिंपल सी बात है। तो पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ का मतलब क्या हुआ कि भाई पुरानी दुनिया के संस्कार वापस बार बार मत लाओ, वस्तु व्यक्ति वैभव में आकर्षित मत हो पुरानी दुनिया के। हां, हमेशा स्मृति में नई दुनिया रहे। हां, जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। बाबा की श्रीमत सुबह अमृत बेले से लेकर रात के सोते तक और रात के सोने से लेकर सुबह अमृत बेले तक की श्रीमत बाबा ने दी हुई है। तो वो श्रीमत कैसे मालूम पड़ेगी हमको? जब हम बहुत गहराई से 12-12 है ना, मतलब बार बार पढ़ेंगे, तब श्रीमत समझ में आएगी। बाबा कहते हैं रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। कौन? जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं, वो रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। तो बाबा ने पूछा कि रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं? पूछो अपने आप से। और क्या पूछो अपने आप से कि श्रीमत के बरखिलाफ कोई कर्म तो नहीं करते हैं? ये पूछो अपने आप से, बाबा कहता है, जांच करो। फिर गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। अब ये गीत बजवाया ब्रह्मा बाबा ने, बच्चों ने बजाया, तो शिव बाबा क्या बोलते हैं देखो। अब गीत पूरा हुआ, शिव बाबा बैठे हैं, बाबा के तन में सुन रहे हैं। चलो बच्चे कौन सा गीत सुन रहे हैं। जब गीत समाप्त हुआ तब बाबा बोले ओम शांति भाई। फिर बाबा कहते हैं अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती है। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो भाई, इसमें गीत आदि की बात ही नहीं है। भाई स्कूल में कोई गीत थोड़ी बजाते बैठे रहेंगे पढ़ाई के समय में। यह गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। भाई स्कूल में भी पढ़ाई के पहले जो प्रेयर होता है वहां गीत बजते हैं, है ना भाई। लेकिन क्लास के अंदर गीत नहीं बजते। बाबा कहते हैं अब हमको बाप को ही याद करना है। और क्या करना है? दैवी गुण धारण करने हैं। दोनों बातें आ गई। दैवी गुण धारण करेंगे तो ही बाप की याद आएगी, और बाप की याद करेंगे तो ही दैवी गुण धारण होंगे। हाँ, सब एक दूसरे के पूरक है ना भाई। बड़ी बात समझने की है। अपना पोता मेल देखना है। हाँ, अपना पोता मेल नहीं देखेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, अनभिज्ञ रहेंगे। अगर पोता मेल चेक नहीं करेंगे तो पुरानी दुनिया की तरफ आंखें मटकती भटकती लटकती चटकती रहेंगी। बाबा कहता है जमा होता है या घाटा होता रहता है, पोता मेल देखना है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है, पूछ रहा है अपने आप से। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। समझदार वही है भाई जो अपनी खामी को स्वयं निकाले। कोई दूसरा खामी बताने लगे ऐसा नहीं हो। किसी दूसरे को खामी निकालने का अवसर ही ना दो। इतना स्वदर्शन करो। ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। गाते हैं मैं मूर्ख खल कामी, लेकिन समझते थोड़ी है। बाबा कहते यहां तो सब चीज बस गाने में है, बस गाने और बजाने में। ढोल पीटा, सुबेरे से जो अखंड रामायण शुरू की तो दूसरे दिन तक खत्म करना है जैसा भी करके, बस।
फिर उस चौपाई में हमने पढ़ा क्या, उसका अर्थ क्या है, जीवन में हमने कितना उतारा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो लोग भक्ति कर रहे हैं। भाई अखंड रामायण का मतलब यह होता है कि रामचंद्र जी के जो चरित्र हैं वो हमारे जीवन में खंडित ना हो। पूरे जीवन भर हम राम के चरित्र को अपनाएं। राम के चरित्र को तो बहुत बारीकी से देखे हैं, उसको पढ़ने से बस थोड़ी सरलग सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक पढ़ लिए तो हम अपना लेंगे, ऐसा थोड़ी है। ऐसा ही बहुत से बच्चे अखंड रामायण जैसी मुरली को भी पढ़ते हैं। ये बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं इस समय हरेक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मतलब ये समय जो चल रहा है वो तकदीर बनाने का समय चल रहा है। अगर इस समय को हमने गंवाया तो समझ लो तकदीर बनाने का समय, इसके बाद तकदीर बनाने का समय नहीं मिलेगा। हां, जैसे दुनिया में भी जब लौकिक जीवन में बच्चे को धन कमाने का समय कितना मिलता है भाई, मान लो कोई बच्चा 10 साल से कमाना शुरू कर दिया तो 10 साल से लेके कितने साल तक कमाएगा? शरीर की मेहनत करके, बुद्धि लगाकर कितने साल तक कमाएगा? 50 साल तक। तो एक समय मिलता है ना कमाने का। वैसा ही पूरी सृष्टि चक्र में कमाने का ये समय मिल रहा है। अब ये कमाई जो है अक्लमंद कमा सकते हैं, है ना। छोटे बच्चे इसमें इस कमाई को जमा नहीं कर सकते हैं। जो अनुभवी हैं इसमें, हां, जो अनुभवी हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो और अच्छी कमाई जमा कर सकते हैं अगर इस तरफ आ जाए तो। नहीं तो नाती पोती इसमें ही लगे हैं, दूध की लाइन में ही खड़े हैं, उनको बुढ़ापे में भी समय नहीं मिल रहा है। नहीं, इस कमाई में लग जाना चाहिए, बाबा कहता है। तुम समझते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं? पूछा बाबा ने, समझते हो कि हम बन सकते हैं? रोज बाबा लक्ष्य की याद दिलाते हैं किसी न किसी रूप में। अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो केवल बाप की बात को सुनना। इसलिए हम कहते हैं मुरली मुरली और मुरली, मुरली के अलावा कुछ नहीं। आप किसी की भी और अदर क्लास सुन रहे हैं, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनना चाहिए। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति क्लास करा रहा है उस क्लास को उसने उठाया कहां से? उन बातों को मुरली से। तो जब वो मुरली से उठा के इतना अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं और करा सकते हैं तो अपने को पूछना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता। भाई आज दादी प्रकाश मणि जी, दादी प्रकाश मणि बनी किससे? मुरली से। ब्रह्मा बाबा बने किससे? मुरली से। है परम आदरणीय जानकी दादी जी, जानकी दादी बनी 104 साल तक सेवा की, किससे? मुरली से। तो हमें पूरा ध्यान मुरली पर ही देना चाहिए। हां, तो बाबा कहते हैं कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। मतलब आपकी अवस्था ऊंची रहे, शांत रहे, एकांत रहे, धैर्यवत रहे आपकी अवस्था। हां, राजा जैसी अवस्था रहे, बिल्कुल मस्त मलंग कहते हैं उसको। बाबा की याद की रूहानी मस्ती चढ़ी रहे। हां, गीत इसलिए बनते हैं, बाबा की याद, बाबा की मोहब्बत का एहसास होता रहे कि बाबा जैसा मोहब्बत करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। जन्म जन्मांतर के भाग्य हमारे बनाते हैं भाग्य विधाता बाबा। तो कितनी नहीं मोहब्बत होनी चाहिए। हां, ओ बाबा मुझे तुम कितना प्यार करते हो, ओ बाबा मुझे तुम कितना प्यार करते हो। कल्प से बिछुड़े बाबा आकर के मिलते हो, ओ बाबा मुझे तुम कितना प्यार करते हो।
ऐसे ऐसे बाबा की मोहब्बत में अपने आप गीत बन गए। हाँ, तो बाबा कहता है कि कोई से बात करते बाबा की याद रहे। बाबा कहता है बच्चे, हम आत्माओं को तो सिर्फ बाप को ही याद करना है, ये बाप का फरमान मिला हुआ है। आपके जैसे बाबा प्यार करने वाला दूजा नहीं है कोई ऐसा दिल वाला। लेते हमसे सारी बुराई, देते हमें राजाई, देते हमें राजाई। ओ बाबा हमारे दिल के दुखड़े सारे हरते हो। ओ बाबा मुझे तुम कितना प्यार करते हो। ऐसे ऐसे बाबा के याद के आंसू आ जाते हैं भाई, कोरों से नैन गीले हो जाते हैं। और बाबा की याद में जितने आपके नैन गीले होंगे उतने ही गिले सिकवे सब समाप्त हो जाएंगे, गारंटी है। करके देख लो, करके देख लो आप। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं बच्चे, अब तुम ये जन्म परम के चक्कर में अब मत पड़ना, क्योंकि अब ये चक्र है जो 84 का पूरा हो चुका है। हाँ भाई, लिखा भी है लख 84 भरम गमायो, मतलब 84 जन्म के भ्रम में आप बहुत सारा समय गंवा दिए हो। अब प्यारा बाबा आके उस 84 जन्म की कहानी को एक्यूरेट बता रहे हैं, तो समझो बारीकी से। अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में, बाबा कह रहा है, प्रजा में नहीं। बाबा की आस क्या है भाई? विश्व का मालिक है। देखो कितना प्यारा बाबा, हम बच्चों के लिए कितना ऊंचा सोच रहे हैं बाबा। हमको भी सबके लिए ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहता है कि किसी से भी बात करो तो बाप को याद करो, तो बाबा की सोच को पकड़ो आप मुरली पढ़ते हुए। ऐसा ना हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ। देखो कैसा बाबा चिंता कर रहे हैं बाबा, है ना, कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ ना कर लेना कि राजाई को छोड़कर प्रजा में चले जाओ। नहीं चाहता बाबा। अच्छे अच्छे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं, बहुत देखते हैं, रोज उनके घर में चक्कर लगाते हैं। अगर जिस बच्चे को एहसास नहीं हो रहा है बाबा का, मतलब जरूर कहीं ना कहीं भूल कर रहा है वो। बाबा कहता है प्रजा में चले जाओ, और कहीं ऐसा ना हो कि प्रजा में भी नीचे चले जाओ। देखो कैसी चिंता हो रही है बाबा को। नहीं बच्चे, बाबा कह रहे हैं अपनी जांच करते रहो। अभी जांच कर सकोगे, बाद में थोड़ी तुमको होश रहेगा कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हें थोड़ी पता रहेगा। हाँ, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहेंगे, लेकिन ये थोड़ी पता रहेगा कि तुम एक आत्मा हो। शरीर के भान में नहीं रहोगे, लेकिन कहानी का तो कुछ पता ही नहीं रहेगा ना कि अब नीचे उतरने वाले हैं, अब थोड़ी पता रहेगा। इसलिए जो पुरुषार्थ करना है अभी कर लो। देखो बाबा मुरली के माध्यम से कैसे पुरुषार्थ करा रहे हैं, और हम नहीं करें तो हमारे से ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में कोई दूसरा होगा ही नहीं भाई। बहुत बारीक समझने की बात है। बाबा कहते हैं यह समझानी बाप बिगैर तो और कोई दे ना सके। भाई हम थोड़ी आपको समझा रहे हैं, हम तो बाबा की मुरली को खूब पढ़ पढ़ के उसका अर्थ समझ समझ के आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। हम नहीं समझा रहे भाई आपको। हम कौन होते हैं आपको समझाने वाले? आप तो ऊंचते ऊंच महान विश्व महाराजा बनने वाली आत्माएं हो। हम कहां समझा सकते हैं भाई? आपको तो वो बाप बता रहे हैं, निमित्त बना दिया है बाबा ने हमको। तो बाबा कहते हैं बाप को, टीचर को याद करने से डर रहेगा। जैसे बच्चे
कुछ जैसे ही टीचर याद आता है तो डर रहता है, रे मैं टीचर के पास कैसे जाऊंगा, पढ़ा नहीं हूं। ऐसा ना हो कि हमको कोई सजा मिल जाए। इतना बारीक पुरुषार्थ करना है, भूल कहीं भी ना करो। बाबा कहता है भक्ति में भी समझते हैं पाप करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे, ये समझते हैं भक्ति में भी। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, है ना भाई। अपनी जांच करनी है, कहां कहां हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं, ये जांच करनी है अपनी। जो बात अच्छी ना लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो ना भाई, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो भाई सब में 5 भूत प्रवेश है। उसके लिए गीत बनाया था ना आपने, पहले सुना होगा। 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका, और खुद में पल भर ध्यान दिया ना, एक दूजे में झांका तूने, एक दूजे में झांका। 5 चोर तेरे अंदर बैठे। इसका अंतरा भी बहुत अच्छा बना है भाई। हाँ, फिर रिकॉर्ड करेंगे, आपको सुनाएंगे। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, मतलब किसी भी कर्म का प्रभाव ना रहे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है। अब पूरी मुरली को फिर से रिपीट सुनना बार बार। बाबा ने एक शब्द को कितनी बार बोला और क्यों बोला, और हर शब्द को, वो जो एक शब्द जो जितनी बार बोला है वो अलग अलग समय में उसका अलग अलग मीनिंग भी है, आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप कई बार मुरली सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। आप एक डायरी पेन उठाइए और नोट कीजिए कि बाबा ने दैवी गुण धारण करने की बात कितनी बार बोली। ऐसे एक बात को बाबा कई बार बोलते हैं, उसके आगे पीछे की लाइन अलग अलग होती है, तो बड़ी समझने की बात है। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे मीठे भाई और बहनों, तब आप देखना कितना आनंद आएगा। हम सब मिलकर बढ़िया सतयुगी दुनिया में एक साथ आने वाले हैं। आप हमसे फोन पे बात करना भाई। बाबा कहते हैं अब अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। समय बच्चे नाजुक होता जाता है। बाबा समय का भी इशारे दे रहे हैं। दुनिया बिगड़ती जाती है, ये बाबा बहुत पहले बोले हैं। आप तो नाजुक से भी नाजुक समय आ गया है। हाँ, ये तो बाबा ब्रह्मा के तन में आके कितने पहले मुरली चलाए थे। 1969 के पहले मुरली चलाए होंगे ये, 1936 से लेकर 1969 के बीच में। तो अब तो नाजुक समय आ ही गया, नाजुक से भी नाजुक आ गया है भाई। हाँ, ये शरीर छूटते देर नहीं लगती आज की डेट में। पहले के लोग लंबी आयु जीते थे। आज तो खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति कुछ भी सही नहीं है, तो नाजुक तो है समय बहुत। बाबा बहुत प्यारा ध्यान खिंचवाते हैं। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं। हाँ, देखो इस दुनिया से कनेक्शन ही नहीं, ऐसा है क्या? तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से, जो स्थापन हो रही है बाबा कहते हैं, जबकि बाबा करा रहा है और हम कर रहे हैं। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं, इसलिए हो रही है, कह रहे बाबा, नई दुनिया स्थापन करनी। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो, बार बार ये समझो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है भाई। आप जब समय मिले, बल्कि हम तो कहते हैं समय खूब निकालो और मुरली ट्रांसफर करो, सबको भेजो।
और भेजने के बाद फोन भी कर दो कि भैया हमने आपको एक ऐसा वीडियो लिंक भेजा है जिसको सुनने से आपके तकदीर संवर जाएगी, आपकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, आप निरोगी हो जाएंगे। ऐसा बोल सकते हैं ना, फोन कर देंगे, क्योंकि अब भीड़ बहुत हो गई है। व्हाट्सएप फेसबुक में भी खूब भीड़ हो गई, आप भेजोगे तो पता ही नहीं चलेगा। बहुत लोग तो यूं ही पूरा का पूरा एक साथ मिटा देते हैं, क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे हैं। क्योंकि हम मैसेज करते हैं तो आसुरी वृत्ति वाले भी अपना मैसेज करते हैं। तो अब सोचना चाहिए कि आसुरी वृत्ति वाले जब मैसेज करने से नहीं चूक रहे हैं, भेजने से नहीं चूक रहे हैं, पूरा व्हाट्सएप फेसबुक भरा पड़ा है, तो फिर हम क्यों चूके हैं? हमें भी मेहनत करनी चाहिए, बाबा कहता है। तो जितनी रूहानी सर्विस में लगे रहेंगे उतनी उन्नति होती रहेगी। अब पहले तो भाई घर घर जाना पड़ता था, है ना भाई, सभा इकट्ठी करनी पड़ती थी। आज तो बाबा ने सेवा आपके हाथ में बहुत सहज दे दी है। अभी भी नहीं किए तो फिर क्या कब करेंगे भाई? बाबा कहता है प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे। अभी तो ऐसा समय है कि प्रदर्शनी म्यूजियम में भी कोई आ नहीं रहा है, तो आप प्रदर्शनी बन जाओ स्वयं। हाँ, आप इतने खूबसूरत गुण वाले बन जाओ। खूबसूरत मतलब चमड़ी से नहीं। हाँ, सारे लोग तो ब्यूटी पार्लर में जाके चमड़ी को ही चमकाते बैठे रहते हैं। वो चमड़ी कभी चमकने वाली नहीं है क्योंकि आत्मा की चमक रहेगी तो चमड़ी चमकेगी ना। हाँ, नहीं तो उदास बैठे हैं, पाउडर लगा है लेकिन उदासी छाई है, लिपस्टिक लाल लाल लगी है लेकिन बाबा के लाल नहीं बने हैं। भाई बाबा के लाल बनेंगे, परमात्मा के लाल बनेंगे, बच्चे बनेंगे तो फिर बेस्ट रहेगा। बाबा कहते हैं कि सेंटर खोल, सर्विस को बढ़ाएं, यह रत्न सब तुम्हारे पास है। हाँ, बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहां बैठे हो, बुद्धि में है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हाँ, बैठे कहीं भी है भाई, पवित्र भी रहते हैं। पवित्र रहे बगैर तो आपकी बोल में वो ताकत आ ही नहीं सकती, उतना मीठा आप बोल ही नहीं सकते। काम वासना जो है आपको पूरा नीचे गिरा देती है। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा कर्म ना हो, उसकी पूरी जांच करनी होती है। हाँ, बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, उसमें ही रमण करते रहना है। ऐसा नहीं अरे ये तो कई बार सुन चुके हैं। अरे तो बने हो क्या है? बने होते तो फिर दुनिया तो कब से वो हो जाती है ना, बदल जाती। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं प्रेम से बैठ समझाना है, सेंटर खोल बहुतों को निमंत्रण देना है, या पुरानी दुनिया खत्म होनी है ये सबको बताना है। पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। हाँ, तो पहले आप स्थापना करके दिखाओ, हैं? फिर लोगों को अथॉरिटी से बोल सकते हो कि भाई, हाँ, कि भाई पुराना मकान अब हम तोड़ने जा रहे हैं भाई, क्योंकि हमने नया मकान बना लिया है। हाँ, बाबा कहते हैं अभी समझाना है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है, सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे नहीं। बाप भी आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं, अकेले तो नहीं करेंगे ना। तो नई दुनिया के निर्माण का उद्घाटन हो गया। जैसे भवन बनाने के पहले भूमि पूजन करते हैं ना, तो नई दुनिया का उद्घाटन तो 1936 में ही हो गया भाई। हाँ, बाबा कहते हैं सब बच्चों की मदद लेते हैं, वो लोग उद्घाटन करने लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काटेंगे। यहां तो वह बात नहीं है। यहां सबका सहयोग चाहिए, यहां रिबन काटने वाली बात नहीं है, यहां जोड़ने वाली बात है? कलयुग के सारे नियम काटने और तोड़ने वाली बात है। जन्मदिन भी मनाएंगे तो केक को काटेंगे
तो हर जगह काटने की प्रवृत्ति ही है। देखो आप, ये बारीक बात समझने की है, आप गौर करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कलयुग नाम ही कलयुग है। कहाँ से शुरू हो रहा है? काटने से। एक दूसरे की टांग खींचना, काटना, ये सब उल्टा है। बाबा कहते हैं इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। केवल ब्राह्मण मददगार बनते हो नहीं कहा बाबा ने, जो कुल का भूषण है, जो कुल का नाम रोशन करने वाला है। जिसे गीता में, भागवत में बताया है, नकुल माने कुल का नाम रोशन करने वाला। वही मददगार बनते हैं। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूझे हुए हैं। हमारे मन में हमेशा यही बात आती रहती है, अरे यार देखो कैसे समझाए, तो ढूंढते रहते हैं भाई किसको समझाए, देखते रहते हैं, परखते रहते हैं, ये समझने लायक है। जब मालूम पड़ता है ये समझने लायक है तो उसे बड़े प्यार से बुला लेते हैं। अब भैया, चाहे कोई भी हो, बैठाते हैं, फिर बढ़िया है ना, फिर बाबा को याद करते हैं, उसे बहुत रूहानी दृष्टि से देखते हैं। ऐसा करके सेवा की लगन पूरा सारा दिन लगी रहे, तो रात को जब आप सोएंगे ना तो भी सेवा करते रहेंगे, नींद में भी सेवा करते रहेंगे भाई। और आपकी नींद 15 मिनट में आपको 2 घंटे की नींद का आराम मिल जाएगा, ये गारंटी है। ये हम अपना अनुभव 1-2 वर्षों का नहीं सुना रहे हैं, ये कई वर्षों का हम आपको अपना अनुभव सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि पतित दुनिया को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। भाई ये शिक्षा कौन दे रहे हैं? बाबा ही दे रहे हैं ना। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया के स्थापना करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अरे भाई, हमको तो स्वयं को सुधारने की युक्ति नहीं थी, तो स्वर्ग बनाने की युक्ति कहां से मालूम पड़ेगी, है ना भाई? बड़ी बारीक बात है। बाबा कहते हैं भल शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु यह जानते नहीं है कि पतित पावन कौन है। अब पतित पावन सीताराम कह देंगे, फिर कृष्ण की पूजा कर रहे। अब भाई पतित पावन सीताराम कह रहे हो तो चलो सीता ही राम को पकड़ के बैठे रहो। पतित पावन एक तरफ सीताराम भी कह रहे हैं, फिर कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं, फिर गंगा में भी नहाने जा रहे हैं, फिर शिव की भी पूजा कर रहे हैं, फिर बजरंगबली की भी पूजा कर रहे हैं। तो पतित पावन है कौन? मालूम ही नहीं। जबकि बाबा ने आके बताया कि बच्चे मेरा नाम शिव और मैं ही पतित पावन हूं। सीधी सी बात है भाई। पतित पावन राम है तो भटकते दिखाए है ना, भटकते थोड़ी। अब शिव बाबा थोड़ी भटकते हैं कहीं, वो तो एक ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान सुनाते। अब बच्चे उनको फिर भटकता दिखा देते, नहीं बाबा यहां आ रहे, बाबा वहां आ रहे। अरे भाई, बाबा केवल मधुवन माउंट आबू की भूमि में ब्रह्मा के तन में ही आते हैं, इसके सिवाय दूसरी जगह कहीं नहीं। बहुत अच्छे से समझना, ये मुरली से सब स्पष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं दुख में याद तो करते हैं हे भगवान हे राम। राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं। उसमें रामायण में लिखा है बिन पगु चले सुने बिनु काना और कर विधि कर्म करे विधि नाना। ये रामायण में लिखा है। तो बिन पगु चले, भाई रामचंद्र जी को तो पैर दिखाए हैं, तो ये कौन से राम की बात है? निराकार राम की बात है। बात समझने की है। लेकिन कोई देश सरलग रामायण पढ़े, उस पॉइंट पर रुके ही नहीं, समझे ही नहीं, तो कहां से बुद्धि में बैठेगा? तो मंदिर फिर बनाएंगे वही धनुर्धारी राम का, निराकार राम का तो मंदिर बना नहीं सकते। शिवलिंग है ये भी नहीं मालूम है कि वो शिव ही निराकार राम कह रहे हैं। कह देते हैं वो शिव का ही रूप है राम, राम का ही रूप है शिव, तू ही कृष्ण तू ही राम कहते जरूर हैं, लेकिन कैसे, किस विधि, उसका सिस्टम क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा भाई। बाप ने आकर सब मूंझपने को निकाला है। बाबा कहते हैं निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं।
बाप ने आकर निकाला है। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, यह तो है बेहद की बात। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं, तुमको भी बाप ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े थे। जंगल किसको बोल रहे हैं बाबा? विषय विकारों को जंगल बोल रहे हैं बाबा। बात समझना, आत्मा विषय विकारों में पड़ गई है। यह भी अब पता पड़ा है, यह पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो। बिल्कुल बाबा, हम अब पुकारते नहीं है, अभी तो हम आपसे प्यार भरे गीत गाते हैं, आपसे प्यार भरी बातें करते हैं बाबा। अभी हम सही में नहीं पुकारते मीठे बाबा। हाँ, अभी तो हमेशा साथ का अनुभव करते हैं आपसे, मुरली पढ़ते हुए भी, कार्य करते हुए भी मीठे बाबा। हमको लगता है हम कितने बाबा की सेवा में प्रति मिलियन सेकंड रहे। 1 मिलियन सेकंड भी हमारा बाबा की सेवा के बिना ना बीते। बाबा कहता है, हाँ वो देखो इसलिए गीत भी बनता रहता है। अभी नया गीत बनाए थे ना, मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। ऐसे कितने प्यारे प्यारे गीत बने। ये सांसें सफल हो जाएंगी, जमाने की खुशियां मिल जाएंगी। मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। ऐसे भाई जब बुद्धि से बाबा कोई बात को समझेंगे तब मन परमात्मा में लगेगा, नहीं तो मन भटकता रहता है। बाबा कहते हैं तुमको भी बाप ने फील कराया है कि हम किस जंगल में पड़े थे। भाई कौन से जंगल में पड़े थे? यह भी अब पता पड़ा है। अरे ये पुरानी दुनिया है, अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं था ना भाई कि ये दुनिया नई है कि पुरानी है कि क्या है ना भाई। इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं, बाप को पुकारते रहते हैं। हाँ, तुम अभी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, सो भी नंबरवार। जो जानते हैं वो बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो। अब भाई सभी बाबा के बच्चे मिलकर ये कार्य कर सकते हैं। चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। हाँ, इसलिए प्रिंटिंग का काम हमने शुरू किया ताकि हम बड़े बड़े चित्र लोगों को बना बना के दे सके, और हमेशा बाबा का मैसेज का प्रिंट बांटते रहते हैं भाई। इसलिए हमने जानबूझ के प्रिंटिंग का काम शुरू किया ताकि हम बाबा की सेवा बहुत अच्छे से कर सके। तो बाबा कहते हैं बच्चों के लिए मैप्स जरूर चाहिए, बताना चाहिए यह भी स्कूल है। यहाँ के यह वंडरफुल मैप्स हैं, उन स्कूलों के नक्शे में तो होती है हद की बातें, और यह है बेहद की बातें। यह भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। हम तो नालायक हो गए थे ना पूरी तरह से। आजकल हर बाप अपने बच्चों को कहता है नालायक कहीं के हैं। हाँ, लेकिन बाबा हम नालायक बच्चों को लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की यह ईश्वरी पाठशाला है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। वहां तो गाते हैं मनुष्य से देव किए करत न लागी वार, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुद्वारे में पढ़ते हैं। लेकिन अभी बना रहे हैं बाबा, ये बात समझने की है ना भाई। लिखा हुआ ही है ईश्वरी विश्वविद्यालय, यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरी विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं।
हाँ, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे बच्चे। कार्ड छपा होगा उस समय। बाबा ने कितना बार कहा प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, केवल ब्रह्मा कुमारी लिख देते हैं। हाँ नहीं, बाबा बार बार कहता है लिखत पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि यह ईश्वरी बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को भी दिल में रहता है हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं। मुझे तो भैया बहुत होता है। मैं कल भी कहा था कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक कार बैठूं और हर सेंटर पे जा जाके सारे बाबा के बच्चों को इकट्ठा करें और खूब बाबा का ज्ञान बारीक बारीक बताने का हमें अवसर मिले। और बाबा ने दिया भी है अवसर। अब तो थोड़ा सा समय बचा है तो जल्दी जल्दी करने की इच्छा हो रही है। अब बीच में ये जो है कोरोना आ गया, ये लॉकडाउन हो गया, तो बहुत सारी सेवाएं जो है जा जाके रुक गई। तो बाबा ने खूब अच्छी युक्ति दे दी, बच्चे तुम YouTube पर चैनल चालू कर दो और मुरली सुनाना शुरू कर दो। तो ये और अच्छी सेवा हो गई भाई। अभी हम आपको यहां रिकॉर्डिंग करते समय हमको ऐसा लगता है कि जो सुन रहे हैं बच्चे वो सब सामने बैठे हैं, ऐसा लगता है मेरे को। हाँ, मैं अकेले में बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल आपको अपने अंदर का अनुभव बता रहा हूं। बाबा कहते हैं ठंडा पड़ गया है उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। हम आपको बताएं, बाबा हमको लॉकडाउन के पहले कई साल पूरे देश विदेश घुमाकर ऐसी ऐसी जगह ले गए, ऐसे सेंटर पर ले गए जहां पर वो बहन ऐसी तपस्या कर रही है जिसको सोने के लिए पलंग भी नहीं। ऐसे सेंटर पे बाबा ले गए और वहां पे खुद गए और घर घर जाकर खुद पर्चे बांटे, अपने खुद के पर्चे, खुद का प्रोग्राम, खुद दरी बिछा रहे, खुद मंच सजा रहे और खुद फिर मंच पर बैठकर खुद सुना रहे। तो लोग भी देखे, अरे आओ भाई ये तो खुद ही सब कर रहे हैं, तो उनको भी लगा, तो फिर सब आ गए और बढ़िया सेवा हुई। हाँ, ऐसे बहुत जगह सर्विस पर बाबा ले गए। तो ये बाबा की मुरली चली तो मुझे याद आ गया भाई। बाबा कहते हैं मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है बाबा। हाँ, क्योंकि अभी माया का राज्य है ना, 5 विकारों का राज्य है। तुम युद्ध के मैदान में हो, बाबा कहता है। माया माथा मूड कर उल्टी तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो, ऐसा कोई ना समझे हाँ कि किसी के पास माया नहीं आती होगी, सब युद्ध के मैदान में है। हाँ, पहलवान को माया के तूफान हिला न सके, वह अवस्था भी आने वाली है। बाबा ने कहा था, बहुत साल पहले बोला था। अभी तो बहुत सारे बच्चों की वो अवस्था हो गई है, बन गई है, हमने देखा है, वो भी देखा है। सारा देश विदेश घुमा के बाबा ने सभी तरह के बच्चे हमें दिखाए हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव हो गया है भाई। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे। ये उस समय की बात है, देखो जब राजाई शासन चलता था। ब्रह्मा बाबा राजाई शासन में थे, अंग्रेजों का भी राज्य था उस समय, तो उस समय की बात है। अभी तो और पतित अवस्था हो गई है। देखो बाबा ने कहा था कि राजाई सारी सबको उतार देंगे, तो हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बहुत पहले मुरली चलाई थी बाबा ने। फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा, ऐसा बोला देखो बाबा ने। तो देखो आज प्रजातंत्र ही तो है जिसे लोकतंत्र कह रहे हैं। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहां राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला बाबा ने। ये बहुत पहले बोला था। पंचायती राज्य होता जाता है। अभी देखो जगह जगह पंचायत चलती है, जब और खूब पंचायत करते हैं। विधानसभा में देखो आप कैसे कैसे लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं आपको। लोकसभा में देखो, है ना, एक दूसरे के ऊपर कैसे चिल्लाते हैं। तो स्पष्ट दिख रहा है, जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े हैं। स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है।
तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल बारीकी से समझ के चलना चाहिए। तुम सबको रास्ता बताते हो, बाप कहते हैं मामेकम याद करो। हाँ समझो सब, लेकिन याद किसको करो? बाप को करो। भाई उल्टी बात सीधी बात सब समझ लो, कोई मना नहीं है, लेकिन दिल से याद किसको करो? बाबा को करो। बाप की याद में रहे औरों को भी यह समझाना है। क्या समझाना है? कि बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। ये देह तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं। हाँ नहीं, बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो। याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना भाई, मुरली भेजने के बाद आप फोन भी करो प्यार से बहुत। हाँ बाबा कहता है पुरुषार्थ यही करना है। मूल बात है बाप को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात है पवित्र रहना। देखो ऊपर बाबा ने मूल बात है क्या कहा? याद करना। दूसरी बार फिर क्या बोला? मूल बात है पवित्र रहना। तो मूल यानी जड़। अब जड़ एक ही थोड़ी होगी। किसी भी पेड़ की जो जड़ होती है उसकी भी कई शाखाएं होती है ना भाई। तो इसलिए मूल बात आप बोले नहीं तो कई लोग ये डिस्कस करते मेरे से कि बाबा तो मूल बात पवित्रता को बोलते, फिर मूल बात इसको बोलते। तो भाई मूल जो है अब समझने की बात है ना, जड़ कोई एक सिंगल थोड़ी होगी। हाँ समझने की बात है ना भाई। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है ना। बाबा कहते हैं याद से ही तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, यह भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघ्न डाल भुला देती है। रात दिन यह तात रहे, हम बाप को याद कर सत्व प्रधान बने। अब बाप को याद करें मतलब रिजर्व ना हो जाएं, वीआईपी ना बन जाएं, हैं? नहीं हम किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं। नहीं, बाप को याद करना मतलब चलते फिरते मिलते जुलते सबको देख कर बाबा को याद करेंगे ना भाई, तब तो आपकी दृष्टि से बाबा की दृष्टि पहुंचेगी। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न आए। प्रदर्शनी में भी पहले पहले यह समझाना चाहिए, यह है सबका बाप, ऊंच ते ऊंच भगवान, सबका बाप पतित पावन सदगति दाता, यह है, यही स्वर्ग का रचयिता है। हम बहुत दिनों से एक परिवार को आते जाते देख रहे थे, तो बहुत दिनों से देख रहे थे, हम उन्हें परख रहे थे। ऑफिस से ही गुजरते थे, परिवार थोड़े अधेड़ उम्र के हैं, तो वो जाते थे धीरे धीरे पैदल करते सुबेरे सुबेरे, तो हमको लगता था कि भाई इन्हें सुनाए। तो आज हमने बड़े प्यार से उनको बुलाकर फिर बताया कि हमने कहा बाबूजी आपका क्या नाम है? तो उन्होंने अपना नाम बताया। फिर हमने कहा आपके कितने बच्चे हैं? तो बोले मेरे 3 बेटे हैं। मैं बोला तीनों का नाम अलग अलग होगा? बोले हाँ। तो मैं बोला मैं पहले बच्चे से मिलूंगा तो क्या नाम बताएगा वो बाप का? बोले मेरा नाम बताएगा। मैं आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम ये है। मैं बोला दूसरे से पूछूंगा तो वो कोई नाम दूसरा बताएगा क्या? नहीं नहीं, वो भी यही नाम बोलेगा। बोले मैं बोला तीसरे से पूछूंगा तो? बोले नहीं, तीसरा भी बोलेगा। तो फिर बाप जब सबका मालिक एक है तो फिर नाम अलग अलग कैसे हो गया? उसको समझ में आई बात। भाई परम पिता कह रहे हैं, गॉड इज वन कह रहे हैं, सभी धर्म के लोग कह रहे हैं, तो फिर नाम अलग अलग कैसे हो गया? तो उसको बहुत तुरंत समझ में आई बात। हमने कहा देखो वो बाप एक ही है, तो बाबा जो कहता है ना कि पहले पहले बाप का परिचय दे रहा। तो बहुत अच्छे से समझ में आया। उन्होंने बोला ठीक है। हमने कहा आप रोज कम से कम 10 मिनट तो निकालो भाई, अब तो आप बुजुर्ग होने जा रहे हो, बुजुर्ग हो चुके हो, अब तो समय निकालो। तो फिर दोनों तैयार हुए बहुत अच्छे से। नहीं तो वो कह रहे थे कि अब एक उनकी फिर श्रीमती जी कहने लगी कि नहीं हमारा तो अपना अलग गुरु है भाई, हम उनकी सुनते हैं, हमको ये सब और कुछ नहीं सुनना है। तो हमने कहा भाई जो गुरु आप किए हो वो भी तो 9 महीने काल कोठरी में रह के जन्म लिए होंगे, तो उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए जो 9 महीने काल कोठरी में? भाई जरूर कुछ गलत कर्म किए होंगे कभी ना कभी उस आत्मा ने, तो 9 महीने काल कोठरी में ही तो रहकर शरीर पूरा आसमान से तो बन के टपका नहीं है ना। तब वो माता भी सुनने लगी। बोले हाँ। मैं बोला देखो परमात्मा ही परम सदगुरु है, वो मां के गर्भ में उन्हें 9 महीने नहीं जन्म लेना पड़ता, वो डायरेक्ट परकाया प्रवेश करते हैं। तो दोनों युगल फिर बहुत अच्छे से समझे।
तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से हमें सबकी सद्गति करना है। हाँ, बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी में पहले पहले यह समझाना चाहिए कि सबका बाप ऊंचते ऊंच भगवान है, सबका सद्गति दाता वही है, कोई यहां दूसरा गुरु नहीं बन सकता, वही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही कब है? संगम युग पर। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे, परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, ताकि और कुछ ना समझ पाए तो बाप को तो समझ जाए। समझाना पड़ता है, भक्ति है अथाह और ज्ञान तो है एक। सबका मालिक एक तो उसका ज्ञान भी एक होगा। हाँ, भटकने वाला थोड़ी होगा। बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। तो बाबा रास्ता भी बताते हैं। अब बाबा कहते भाई गीता कब सुनाई, यह भी किसको पता नहीं है। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता, युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं ना। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ पड़े हैं, सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं कैसे कैसे समझाया जाए। हाँ, बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। अब तो टेप से और सहज साधन आपके हाथ में है ही। ये तो उस समय बाबा ने कहा था जब टेप रिकॉर्ड का आविष्कार हुआ था। भाई कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने, इसलिए सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। फिर कभी परेशानी होती मेरे को, जो मैंने कई लोगों को ऐसे कहते सुना है कि हाँ मैं गया था बहुत साल पहले, हाँ लेकिन फिर नहीं जा पाया, ऐसा कई लोग कहते हैं। अब लगता है कि यार क्यों नहीं गया, ऐसा कई पश्चाताप भी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं सिमरन नहीं करते हैं ना, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। जो ऐसा कर लेते हैं बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधों में लग जाते हैं। इसलिए मधुबन का गायन है, बाबा ने मधुबन भी इसलिए बनाया कि भाई आप वहां रहकर पुरुषार्थ करो। अब कई वहां जाकर भी गोरख धंधे में लग जाते हैं, ये भी गलत बात है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। ये बाबा मधुबन में बोल रहे हैं कि भाई तुम जाओगे तो समझाना, भूलना नहीं। हाँ, माँ बाप कहते हैं ना देखो बच्चे याद रखना, ये समझाया हूं। बच्चा जब बाहर जाने लगता है तो बाबा कहते हैं आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, भक्ति छोड़ दी है। तुम अभी मनुष्य से देवता स्वयं बन रहे हो। भाई तो देवता की पूजा कैसे करोगे? बुद्धि में सारी नॉलेज है, और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है, तुम समझाते हो। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। जैसे एक भाई ने बोला कि भाई आपके सगे के यहाँ शादी हो रही है, आप क्या कर रहे हो? तो हमने कहा भाई सगे तो भाई आप भी हो। बोले कैसे? हमने कहा आप मेरे पड़ोस में रह रहे हो, मेरे को कुछ हो जाएगा तो गांव से तो आने में उनको देरी लग जाएगी, उनको कब पता लगेगा, तब तक तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। तो सगा कौन है बताइए? अभी आप मेरे पड़ोस में रह रहे हो, आप सबसे पहले आप सगे हो। मैंने कहा तो बोले अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। देखो क्लियर हो गई उनको बात, क्योंकि हर एक व्यक्ति सगा है ना भाई। इसलिए बाबा ने कहा कि भाई तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, बता सकते हो। क्यों? इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए ना। संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि यह हिंदू है। अब तो वह निशानियां भी चली गई है। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। तो अब चोटी क्या है कि भाई हम हमेशा ऊपर वाले को याद करें, ऊंची स्थिति में रहे। चोटी सबसे ऊपर में है, टॉप पे है ना भाई, ब्रह्मांड से निकली है इधर से। और जनेऊ क्या है? जनेऊ है पवित्रता का प्रतीक। हाँ, सफेद धागे का पहनते हैं, रंगीन धागे का कोई जनेऊ नहीं पहनते। तो फिर हाँ, सफेद पवित्रता की निशानी है, स्वच्छता की निशानी है।
तो बाबा कहते हैं अब तो वो निशानी भी चली गई है, ये बारीक बात सब समझने की है। बाबा कहते हैं अपनी जांच रखनी है कि हम योग बल से सतो प्रधान कितना बन रहे हैं। कोई भी आसुरी गुण ना हो और साथ में लून पानी भी नहीं बनना है। हाँ भाई, आसुरी गुण वाले भी मिलेंगे, आपके अंदर आसुरी गुण नहीं है, कोई आसुरी गुण वाला भी मिलेगा, लेकिन आपको लून पानी नहीं होना है। यह तो यज्ञ है ना, यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा, यह ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा। इसलिए भाई आज तो मैं आपको बड़ी खुशी की बात बता रहा हूं कि सारे देश विदेश में बाबा की सेवा अर्थ जाना होता है। खूब सारे सेंटरों पर जाकर सेवा की है, तो सब घर में जितनी भी सामग्री गिफ्ट की मिली है सब बाबा के यहाँ से मिली है। सब में कुछ मोनो लगा हुआ है बाबा का, तो बस सारा हमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई सब में फिर बाबा की याद आती है। एक चम्मच भी उठाए तो वाह, ये तो बाबा ने हमको दी थी। स्वेटर भी बाबा ने दी थी, शॉल भी बाबा ने दी थी, ऐसा हाँ, चद्दर जितने हैं बाबा ने दिए, वाह, तो खूब आनंद आता है। तो बाबा आज ऐसा बोले ना कि भाई तुम बच्चों को यज्ञ से लेना है, तो कितना बाबा मीठा, कितना प्यारा। यज्ञ से सारी संभाल बाबा ने मुझ आत्मा की इस संगम पर पूरे जीवन भर की है। तो बाबा कहता है इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, मेरापन जुटा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब तो वापिस जाना है, ये बुद्धि में रहे। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे। भाई वो रथ यात्रा कहते हैं, रथ यात्रा कहते हैं ना, तो रथ क्या है? रथ ये शरीर है। इस शरीर में बैठकर यात्रा कौन कर रहे हैं? आत्मा हम कर रहे हैं। बात समझने की है। रथ यात्रा का त्योहार मनाते हैं, और कई लोग फिर छत्तीसगढ़ में कहते हैं रथ द्वितीया है। रथ द्वितीया मतलब एक रथ छोड़ के द्वितीय रथ फिर लेते हैं, तो रथ द्वितीया भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। और रथ यात्रा बहुत फेमस है जगन्नाथपुरी की है। तब अब उस रथ में जो है रथ पूरे घुमाते हैं, रथ यात्रा करते हैं, तो उसमें जगन्नाथ जी भी बैठे हैं और वो पुजारी भी बैठा है। तो कौन सा रथ है भाई? जिसमें जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, तो जगत के नाथ तो एक शिव बाबा ही है, बाकी कोई दूसरा है नहीं। तो जगत के नाथ भी उस ब्रह्मा के रथ में बैठे हैं, और वो ब्रह्मा भी जो पहले पुजारी थे, फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ किए, वो भी बैठे हैं। बड़ी समझने की बात है। तो रथ यात्रा क्या हुआ? ये शरीर रूपी रथ जिसमें आत्मा रथी बैठी है। जब आत्मा रथी निकली तो कहते हैं अर्थी जा रही है, माने जिस रथ से रथी निकल गया। तो रथ यात्रा का अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया। बाबा कहते हैं तो याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा भाई, फिर बाबा सबको खूब याद प्यार दे रहे हैं, सब याद प्यार महसूस करे भाई, और बाबा को भी खूब याद प्यार दे, और नमस्ते, सब बाबा को नमस्ते भी करे। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। हाँ, कल करेंगे, समय मिलेगा तो करेंगे, टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसा नहीं। आपको सदा तत्पर रहना है। आपके पास कहीं से भी कोई भी भाई, कोई भी महारथी फोन करे, भैया ऐसी सेवा करनी है, तो आप तत्पर रहो, ऐसे न्यारे प्यारे रहो, है ना। अपने समय को पूरा मैनेज करके चलो, अपने कार्य व्यवहार को फटाफट निपटा के चलो। ऐसा नहीं कि सारा दिन कार्य व्यवहार में ही लगे हैं। हाँ, पूरा मैनेज करो। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना भी है। ऐसा नहीं सारा दिन में हमने किसी को ज्ञान रत्न धारण कराए ही नहीं। जब आप खुद करेंगे तो दूसरे को कराने का ओना रहेगा। जैसे हमने बताया ना उदाहरण कि भाई रोज हम देखते थे, फिर बुलाए हैं, सेवा हो जाती है। बाबा कहता है दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, ये प्रश्न करना है। दूसरे तरफ प्रश्न नहीं करना है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, ये सारे प्रश्न है। अपने पर कौन कौन सी जांच करनी है। कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर तो है ना। ये देखो, ये सार बताया बाबा ने। सार में कितनी पॉइंट, आप बड़े फिर से रिपीट सुन लेना इसको। अच्छा, फिर वरदान। वरदान भी बहुत प्यारा।
कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। ऐसा नहीं मुख से ही बस ज्ञान सुना रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, सोच कुछ ही नहीं रहे हैं। भाई हमारी सोच भी चलनी चाहिए ना, सेवा अर्थ है। सोचना अलग चल रहा है कि यार मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और बात सेवा की कर रहे हैं, है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। हाँ, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। देखो परमात्मा मिलन को भी बाबा ने क्या बोला, खेल बड़ा सहज हो गया। लोग तो कितना टिपिकल कर दिए है भगवान से मिलने के लिए, जबकि भगवान से सहज कोई दुनिया में दूसरा है ही नहीं। इंसान कठिन है, इंसान को मिलना, इंसान को समझना मुश्किल है। भगवान से मिलना और भगवान को समझना बहुत सरल है, क्योंकि भगवान बहुत सरल है। एक बाप से मिलन मनाएंगे, औरों को बाप समान बनाएंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो, पता ही नहीं चलेगा कि सिर दर्द हो रहा है, कि गले में दर्द हो रहा है, कि क्या हो रहा है। सब होता रहता है, कमर भी दुखती रहेगी तो घुटने में भी दर्द होता रहेगा, सब होता रहेगा, लेकिन सेवा करते रहने से पता ही नहीं लगता। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर सब कुछ तेरा करके 13-12 की मुरली सुनेंगे, है ना भाई? आज से ही सब कुछ तेरा करके रहना, तैयारी करना, तेरा करके, तेरा करने की तैयारी करना भाई। फिर कल 13 दिसंबर की मुरली सुनेंगे बाबा की। अच्छा भाई, ओम शांति।